अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए जो है वो थंबनेल बना सकते हैं पिक्सल लैब की मदद से। अगर आप जॉब रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाते हैं, या आप बैंक रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाते हैं, या आप किसी भी किस्म का जो है वो कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो आप पिक्सल लैब की मदद से किस तरह से एक अच्छा सा जो है वो थंबनेल बना सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो आपने YouTube का थंबनेल बनाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए जो है वो आपने इस तरह से अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास जो है वो ये वाली एप्लीकेशन पिक्सल लैब आपके पास नहीं है तो इसको जो है वो आपने गूगल प्ले स्टोर से जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन नहीं होता तो आप जो है वो डिफ़ॉल्ट के ज़रिए भी जो है वो इसको दोबारा से ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करके जो है वो यहाँ पर नीचे ए वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो है वो आपने इसका इमेज साइज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। मतलब कि आप यूट्यूब का जो है वो थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर जो थ्री डॉट्स दिए गए हैं आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है इमेज साइज़, आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कस्टम पर जो है वो आपने क्लिक करना है। और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ जो है वो बनाना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल बैनर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं, या फेसबुक कवर आर्ट बनाना चाहते हैं, या आप ट्विटर हेडर साइज़ बनाना चाहते हैं तो वो जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो यूट्यूब थंबनेल जो है वो इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो इमेज साइज़ है वो 16:9 जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है यूट्यूब थंबनेल के लिए। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है वो कलर्स का ऑप्शन दिया गया है, हमने इस पर जो है वो क्लिक करना है। और उसके बाद जो भी आप जो है कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कलर का ऑप्शन भी है, ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ से जो भी कलर बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। आप ब्लैक भी रख सकते हैं, या आप वाइट रखना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप कलर रख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ से जो है वो हमने अब इससे नेक्स्ट क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सेंटर में एक ऑप्शन दिया गया है आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके अलावा आपने यहाँ से जो है वो जो शेप्स वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। और आपने यहाँ से जो है वो एक शिले तो आपने यहाँ से जो है वो एक शेप जो है वो सिलेक्ट करना है। इसको आपने जो है वो अपने तरीके से जो है वो इसकी पोजीशन आपने सेट कर लेनी है। तो यहाँ से जो है वो हम इसको कोई कलर दे देते हैं, कोई भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम इसकी जो पोजीशन है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। जितना भी जो है वो आप इसको रखना चाहते हैं अपनी वीडियो या अपनी थंबनेल के हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसका रेडियस है, मतलब कि इसके जो कोने हैं वो नोकदार हैं, इनको हम जो है वो गोल कर सकते हैं। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन है, आपने जो है वो इसको थोड़ा बढ़ा देना है। तो इसका जो रेडियस है, मतलब कि इसके जो कोने हैं वो गोल हो जाएंगे इस तरह से। तो उसके बाद जो है वो अब आपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। वो आप किस तरह से जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे ए वाला ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट जो पॉजिटिव का निशान है, प्लस का जो ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक करके जो है वो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट ला सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लाना चाहते तो आप इसको डिलीट कर दें। आप ऊपर जो प्लस का ऑप्शन है आप इस पर भी जो है वो क्लिक करके यहाँ पर जो फर्स्ट पर टेक्स्ट का ऑप्शन है आप इस पर भी क्लिक करके न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर इस तरह से ला सकते हैं। और उसके बाद अब आपने जो है वो जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ कि होंडा 125 होंडा CD70 बैंक अल्फला से किस्तों पर हासिल करें। तो उसको मैं किस तरह से लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो इसको ओके करने के बाद हमने जो है वो यहाँ पर आप इसको सेट करना है। कलर का ऑप्शन है, इसको कलर दे लेते हैं। जो भी आप इसको कलर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आपने जो है वो इसका जो साइज़ है वो हमने बड़ा करना है। उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है साइज़ का, आपने जो है वो इस पर जो यहाँ पर जो डबल टी दिया गया है ये साइज़ का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। और इसका जो है वो अब आपने साइज़ बढ़ाना है, जितना भी आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अब हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है।
तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो आपके सामने इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप जो है वो माई फ़ॉन्ट्स में आप जो भी आपने ख़ुद से डाउनलोड करके रखे होते हैं फ़ॉन्ट्स, वो आपने ऐड किए होते हैं, वो यहाँ से इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो इसको यहाँ पर मैंने बीबास न्यू रेगुलर ये जो फ़ॉन्ट है मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो दे देता हूँ। इस तरह से जो है वो आपके सामने ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपने इसका जो साइज़ है वो मज़ीद आपने बढ़ा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से जब आप इसको मज़ीद बढ़ा लेंगे तो ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हम न्यू टेक्स्ट जो है वो ले लेते हैं। इसी को भी जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है कॉपी का, तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो अब आपने यहाँ पर लिखना है बैंक अल-फलाह से किस्तों पर हासिल करें, तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है वो आपने लिख देना है और उसके बाद आपने जो ओके का ऑप्शन है उसको आपने दबा देना है। इसका जो फ़ॉन्ट है वो अब आपने चेंज करना है और इसका साइज़ भी जो है वो आपने कम करना है। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं फ़ॉन्ट का, वहाँ पर आपने जाकर जो है वो इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। माई फ़ॉन्ट में आपने आना है और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर जो है वो आपने इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप जो है वो इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इन वर्डिंग्स में जो है वो आप इसकी स्पेस कम करना चाहते हैं तो वो भी जो है वो इसकी वर्डिंग्स की स्पेस जो है वो भी आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया गया है स्पेसिंग का, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे स्पेसिंग का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आपने वर्ड सिलेक्ट करना है और आपने जो है वो इसकी स्पेस जो है वो आपने कम करनी है इस तरह से। तो इस तरह करने से जो है वो ये मज़ीद बेहतर हो जाता है और उसके बाद जो है वो आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इनका कलर्स रखना चाहते हैं। मैं जो ऊपर वाला है इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो इसका ऑप्शन दिया गया है कलर का, मैं यहाँ से जो है वो इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो इसका कलर येलो कर लेता हूँ तो ये थोड़ा जो है वो बेहतर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इन वर्ड्स के पीछे जो है वो अगर आप जो बॉक्स है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनकी जो है वो सेटिंग चेंज ना हो, तो उसके लिए जो है वो आपने यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दो बॉक्स बने हुए हैं, आपने इन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप इन दोनों को जो है वो लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को जो है वो मैं लॉक कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो है वो बॉक्स ये चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऊपर वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से इसके लिए जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से जो है वो इसका कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से जो है वो मैंने रेड कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद जो है वो अगर आप इन वर्ड्स को जो है वो बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर इन पर आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर स्टाइल का, जहाँ पर बी लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है आपने इस पर जो है वो क्लिक करना है। तो इसका जो ये वाला वर्ड्स हैं ये वाले बोल्ड हो जाएंगे इस तरीके से, तो इसको जो है वो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम एक न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पर सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो तो यहाँ पर हम इसको नीचे रख लेते हैं इस तरह से जो है वो। और उसके बाद जो है वो हम इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जो भी आप इसका कलर जो है वो रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है वो हम इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है बैकग्राउंड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इस पर क्लिक करना है और उसके जो है वो आपने एनेबल पर क्लिक करना है। तो जो इसका बैकग्राउंड है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा और उसके बाद आपने इसको कोई भी जो आप कलर देना चाहते हैं वो यहाँ से जो है वो आप इसको कलर दे सकते हैं। इसको जो बैकग्राउंड है उसको आप यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ से जो है उसको येलो कर देता हूँ और उसके बाद जो इसका रेडियस है वो भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसका जो रेडियस है हम बढ़ा देते हैं, इसके कोने हैं वो गोल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो इसके जो टॉप पैडिंग है, मतलब कि जो ऊपर वाला इससे बढ़ रहा है, मतलब कि लफ्ज़ों से ऊपर जो इसका कलर जा रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। उसके लिए आप जो
टॉप पैडिंग है उसको आप कम कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो इसकी जो बॉटम पैडिंग है आप उसको भी कम कर सकते हैं, मतलब कि नीचे से भी जो है वो आप इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है वो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है वो हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है वो आपने इसको ओके कर लेना है, तो उसके बाद जो है वो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसको जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सेट कर लेना है अपने हिसाब से। तो उसके बाद आपने थोड़ा इसका जो साइज़ है वो भी आपने यहाँ से इसका बढ़ा लेना है, और उसके बाद जो है वो हम एक न्यू टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लाने के लिए उसके लिए जो है वो हम इसी पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद जो है वो हम यहाँ पर जो है वो इसको नीचे सेट कर लेंगे। तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पर जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है वो हमने लिख लेनी है। और उसके बाद आप इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से जो है वो रख सकते हैं। और उसके बाद आप इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से माई फ़ॉन्ट पर आपने आना है, और जो भी आप इसका न्यू फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ से जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है वो अब आप जो भी इसके लिए लोगो लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो के लिए, मतलब कि आप कोई भी अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं, या आप बैंक रिलेटेड जो है वो कोई भी थंबनेल बनाना चाहते हैं उसमें बैंक का जो लोगो है अगर आप वो लगाना चाहते हैं, या आप किसी भी महकमे का जो है वो आप लोगो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपने अब लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए जो है वो आपने यहाँ पर जो सेंटर में ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंपोर्ट का ऑप्शन है आपने इस इंपोर्ट पर जो है वो क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से जो है वो मोटरसाइकिल का जो लोगो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। आप भी जो है वो अपने तरीके से इसको क्रॉप कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर जो है वो इसका हम थोड़ा साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं अपनी तस्वीर के हिसाब से, और उसके बाद जो है वो हम इसको यहाँ पर जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो अगर हम न्यू टेक्स्ट जो है वो लिखना चाहते हैं या न्यू लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम बैंक अल्फलास किस्तों पर हासिल करें इस पर आपने क्लिक करना है, और इसको जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। और इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे लेकर आना है, और आपने इसका जो है वो कलर वो यहाँ से जो है वो आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है। इसका कलर चेंज करने के बाद जो है वो आप इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम कर लें, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो सही तरीके से सेट नहीं हो रहा। और उसके बाद जो है वो आप इसका जो है वो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं इस पर। अगर आप बैंक अल्फला का जो है वो लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सेंटर वाला ऑप्शन है इस पर आपने यहाँ पर आना है, और उसके बाद आपने इंपोर्ट जो है वो इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से जो है वो आपके पास बैंक अल्फला का जो लोगो है वो यहाँ से जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपने तरीके से, या आप जो है वो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको लाना है, इसका जो साइज़ है वो आपने यहाँ से इस तरीके से आपने इसको कम कर लेना है। और उसके बाद जो है वो आपने दोबारा जो है वो इसका लोगो जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ से जो नीचे बैंक अल्फला है मैं इस पर जो है वो इसको क्रॉप कर लेता हूँ, ऊपर वाला जो है वो इस दफ़ा मैं इसको रहने देता हूँ, और उसके बाद जो है वो जो इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है वो ये इसके जो वर्डिंग्स है वो इस तरह से हमारे सामने आ जाएंगी, और उसके बाद मैं इसको जो है वो सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से जब आपका लोगो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आपने इसको किस तरह से सेव करना है अपने मोबाइल की गैलरी में। तो इसके लिए जो है वो ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स बना हुआ है सेव वाला, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेव एज इमेज। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है इसको सेव कर सकते हैं, या जो शेयर का ऑप्शन है आप इस पर भी जो है वो क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो कस्टम का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है, और इसको जो है वो आपने अल्ट्रा कर लेना है। इस तरह से इसको अल्ट्रा करने के बाद जो है वो आपने सेव टू गैलरी जो है वो इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपका जो थंबनेल है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपने मोबाइल में अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए जो है वो थंबनेल बना सकते हैं, एक अच्छा सा थंबनेल आप बना सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।